मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है सबको? Can you hear me, all of you? Yes. Yeah, okay. So now today we are going to learn the about the prepare statement. Okay. तो लास्ट लेक्चर में आपको समझ में आया क्या है थे? लास्ट लेक्चर करके देखा आपने प्रैक्टिकल? यस? Yes, sir. Sub query and query signature of क्या सब? signature of sub query and query and practical भी देखा था. देखा प्रैक्टिकल करके देखा कल का? Yes, sir. ओके. Yes sir. जम रहा है सबको, आ रहा है सबको अच्छी तरीके से? Yes, yes, ओके. yes, sir. मज़ा आ रहा है ना डाटाबेस के अंदर अच्छी तरीके से? मतलब थोड़ा बहुत अभी अच्छा वही बातें होंगी थोड़ा कोडिंग करने में, है ना? Yeah, standard coding. ओके. किसी को दिक्कत है? व्हाट इज द प्रीपेयर स्टेटमेंट? ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीपेयर स्टेटमेंट. ठीक है. तो प्रीपेयर स्टेटमेंट एक मतलब एक टाइप का एक एपीआई है. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेटाबेस सिस्टम होता है, ठीक है, तो जैसे भी हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा डेटाबेस सिस्टम होता है, डेटाबेस होता है, एक होता है हमारा गोलैंग, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो उसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, मतलब डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है. तो गोलैंग इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और डेटाबेस इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट चाहिए होता है वो होता है ड्राइवर होता है. तो वो क्या करता है कि गोलैंग, मान लो कि हम गोलैंग में डेटाबेस को कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो गोलैंग से डिटेल लेके डेटाबेस के साथ वो इंटरेक्ट होता है. ठीक है ना. वो और उसका वो क्या करता है कि गोलैंग ने जो भी प्रोवाइड किया है उसको ट्रांसलेट करता है डेटाबेस अंडरस्टैंडेबल कोड में, और फिर डेटाबेस उसको रन करता है. उसको नेटिव कोड बोलते हैं. ठीक है. तो अभी क्या होता है, प्रीपेयर स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इसके पहले हमने क्यूरी इस्तेमाल की है, तो जैसे भी वो क्यूरी हम रन करते हैं तो डेटाबेस उसको पहले कंपाइल करता है. क्यूरी को कंपाइल करता है मतलब क्या करता है कि उसको अपने नेटिव कोडिंग में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो ट्रांसलेटर जो होता है ड्राइवर, तो क्या करता है कि जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको डेटाबेस के अंदर क्या करता है, कंपाइल करके डेटाबेस को भेजता है. तब जाके डेटाबेस क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी बार हम क्यूरी फायर करें उतनी बार वो क्यूरी बार बार कंपाइल होकर डेटाबेस के अंदर जाती है. तो इससे क्या होता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस इश्यू होता है. कैसे कि सेम क्यूरी अगर है तो हर सेम क्यूरी बार बार कंपाइल करने का मतलब ही नहीं है. अगर नई क्यूरी है तो बार बार उसको कंपाइल करके डेटाबेस के अंदर भेज सकते हैं ऑपरेशन के लिए. बट कोई सेम क्यूरी है, वही सेम क्यूरी मुझे बार बार रन करनी है, तो मैं उसको बार बार कंपाइल क्यों करूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलेशन में टाइम चला जाता है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस लो होता है. ठीक है. तो इसलिए एक प्रिपेयर स्टेटमेंट एक कॉन्सेप्ट निकाला है. प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मतलब प्रिपेयर्ड मतलब ऑलरेडी उसको प्रिपेयर किया गया है और उसी को बार बार हम यूज़ कर रहे हैं. तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप कोई भी क्यूरी फायर करते हो तो वो क्यूरी एक बार कंपाइल होती है और कंपाइल होकर डेटाबेस के अंदर चली जाती है. तो कंपाइल होती है मतलब डेटाबेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है. ठीक है. फिर डेटाबेस उसको एग्जीक्यूट करता है. अब उसी क्यूरी को अगर बार बार फायर करना है आपको, तो बार बार वो क्यूरी कंपाइल नहीं होगी. एक ही बार कंपाइल हो चुकी है, बार बार नहीं होगी, बार बार वही क्यूरी कंपाइल हुई वाली उसी का यूज़ होगा बार बार. तो इसी को कहा जाता है प्रिपेयर स्टेटमेंट. ओके. तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए एपीआई प्रोवाइड किया गया है, फंक्शन अलग अलग जो कि स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और उस स्टेटमेंट को एक ही बार कंपाइल करने के बाद उसी का रीयूज़ करते हैं और डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन होता है. ठीक है. तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को बोला जाता है प्रिपेयर स्टेटमेंट. अंडरस्टूड. तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेरी है आपकी, जो डेटाबेस ड्राइवर को भेजी जाती है, डेटाबेस ड्राइवर के थ्रू क्वेरी भेजते हम डेटाबेस को. ओके. तो ड्राइवर उस क्वेरी को कंपाइल करता है. ठीक है. कंपाइल करके मतलब उसको ट्रांसलेट करता है डेटाबेस के अंदर. ओके. तो एक बार उसको ट्रांसलेट कर दिया तो डेटाबेस उसको रन करता है.
लेकिन उस क्वेरी को बार बार हम फायर करें तो बार बार उसको डेटाबेस के अंदर कंपाइल नहीं किया जाता। उसको एक ही बार कंपाइल हो चुकी है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बार बार यूज़ करेंगे उसी क्वेरी को, तो उसी को कहा जाता है प्रिपेयर स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? ओके, अब प्रिपेयर स्टेटमेंट के अभी बारे में हमने देखा है, अभी हम देखेंगे ये प्रिपेयर स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। ओके, तो हियर हाउ टू क्रिएट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, तो अभी हम ये प्रिपेयर स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है प्रोग्रामेटिकली, हम अभी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ हम ओपन करेंगे गोलैंग, जो हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये गोलैंग डेटाबेस इंटरेक्शन, ये कल हमने प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से बनाया था। ठीक है, अब ये हमारा कल हमने प्रोजेक्ट बनाया था गोलैंग का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ बनाई थी। ठीक है, तो अगर किसी ने कल लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देख लो। ठीक है, तो हियर अभी हमें क्या करना है, एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं पीजी एडमिन ओपन करूँगा, पीजी एडमिन। अभी हमें डेटाबेस के साथ काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम अपडेट की क्वेरी फायर करेंगे। ठीक है, तो हियर एक प्रिपेयर स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, तो जब ओपन हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे फंक और अपडेट जो हमारा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय, ये फंक्शन हमने बनाया है। इस फंक्शन का काम क्या है कि एम्प्लॉय को अपडेट करना। ठीक है, तो अपडेट के लिए ये दो चीज़ें लेगा, एक डीबी लेगा जो कि ये पॉइंटर होगा SQL पैकेज डॉट डीबी का। ठीक है, और सेकंड हमें अपडेट करना है एम्प्लॉय बेस्ड ऑन उसके आईडी पे, किस एम्प्लॉय को अपडेट करना है। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे EMP, यहाँ पे आईडी इंटीजर। ठीक है, अब इतना हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अभी हमें इसके अंदर प्रिपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेरी लिखना है, कांस्टेंट क्वेरी। अब यहाँ पे क्वेरी लिखना है, यहाँ पे क्वेरी है अपडेट, टेबल का नाम है एम्प्लॉय। हम किसको अपडेट कर रहे हैं? एम्प्लॉय को। अपडेट एम्प्लॉय सेट, मुझे उसका क्या करना है, नेम अपडेट करना है। तो मान लो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं वो उसको क्वेश्चन मार्क के जरिए पास होते हैं, डॉलर के जरिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको देना है। इससे पहले हमने डॉलर देखा था, $1 $2 सीक्वेंस। अभी यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम ये जो नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये पास करने वाले, और यहाँ पे कंडीशन देने वाले वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी अभी हमने बनाया है। अपडेट एम्प्लॉय टेबल को हम अपडेट करने जा रहे हैं, सेट कर रहे हैं उसका नेम, यहाँ पे पास करेंगे नेम, वेयर ID जो है उसी का ही क्या होगा, ये रिकॉर्ड अपडेट होगा। इतना अंडरस्टूड होगा आपको। अभी हमें क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी बनानी है। तो यहाँ पे जो भी हमारा DB है, ये DB को कॉल करना है, DB डॉट प्रिपेयर फंक्शन है। इस फंक्शन को आपको कॉल करना है यहाँ पे, और इस फंक्शन को आपको ये क्वेरी पास करना है बस। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस क्वेरी को कंपाइल करके रखेगा एक ही बार, और जब वो कंपाइल हो चुकी है तो इसी को बार बार डेटाबेस को भेज देगा। हर बार उसको कंपाइल करके डेटाबेस में नेटिव में कन्वर्ट करके नहीं भेजेगा। ठीक है, एक बार इसको कंपाइल करेगा, मतलब ट्रांसलेट करेगा डेटाबेस के नेटिव लैंग्वेज में, और फिर इसको डेटाबेस को भेजेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिपेयर, ये आपको दो चीज़ें रिटर्न करेगा, SQL स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट और एरर। ठीक है, तो हम STM स्टेटमेंट कॉमा एरर, ये दो ऑब्जेक्ट या क्या करेगा, आपको भेज देगा। तो इसको लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले गोलैंग के अंदर एक्सप्लिसिट एरर हैंडलिंग होता है, तो आपको हर बार एरर चेक करना है। इफ एरर नॉट इक्वल टू नील अगर है तो लॉग डॉट फटल एरर। ठीक है,
तो लॉग डॉट फैटल में है ये एरर हमने लॉक कर दिया, यहाँ पे जो भी एरर आएगा वो। अगर एरर नहीं आया है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ओके अभी एरर नहीं आया है तो हमें क्या करना है, इस क्यूरी को अभी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यूरी को कंपाइल करके रखा है, मतलब प्रीपेयर स्टेटमेंट, प्रीपेयर जो फंक्शन कॉल किया है वो इसको कंपाइल करके रखेगा। ठीक है, अभी क्यूरी कंपाइल करके रखिए, हमें ऑब्जेक्ट मिला। अभी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, एग्जीक्यूट करना है हमें। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट stm। तो stm डॉट exec फंक्शन। अब exec फंक्शन क्या करता है, ये नॉन क्यूरी स्टेटमेंट जो होता है, जैसे ये ये क्यूरी नॉन क्यूरी स्टेटमेंट है, मतलब क्यूरी मतलब ये कोई रिकॉर्ड है, ये यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपडेट ऑपरेशन कर रहा है। तो इसके लिए हम एक exec फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और अभी इसको हमें क्या करना है, ये जो पैरामीटर है, जैसे नेम को क्वेश्चन मार्क पास किया है, इसी को हम डेटा सेंड करना है यहाँ पे। तो पहला है नेम, तो क्या अपडेट करना है, हम यहाँ पे ले लेंगे नेम स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या अपडेट करना है, यहाँ पे हमें नेम अपडेट करना है, जो भी नेम है उस नेम से अपडेट करना है। और जो आईडी है ये यहाँ पे आईडी आ जाएगा आपका, कॉमा आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेम है, नेम की वैल्यू यहाँ पे आएगी फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, और आईडी है, आईडी की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। बस इतना हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आपको क्या, रिजल्ट। क्या रिटर्न करेगा, ये रिजल्ट और एरर। ठीक है, दो चीज़ें। तो हम यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट इंटरफेस है और ये एरर। ठीक है, ये रिजल्ट और एरर क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा। ओके, सो राइट नाउ अभी हमें करना है अफेक्टेड रो। अगर नहीं किए तो भी चलता है कि कितने रो अफेक्टेड हुए हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट हुई क्यूरी तो रो अफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे तो इससे पहले हमें एरर चेक करना है। इफ अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है तो हमें log डॉट फॉटल और यहाँ पे एरर को प्रिंट करना है। ठीक है, अगर एरर कुछ यहाँ पे आते तो। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं आया है, मतलब क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो कितने रो अफेक्ट हुए, रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रो। ठीक है, अभी अफेक्टेड रो यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे एक एरर और ये अंडरस्कोर हम दे रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे और एरर ट्रैकिंग नहीं करनी है। ठीक है, इतना हो चुका है। अब जैसे भी ये होने के बाद इसका मतलब सक्सेसफुली रन हुआ है, तो हम मैसेज देंगे fmt.println और यहाँ पे हम करेंगे अफेक्टेड रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो 1 रिकॉर्ड अपडेटेड ऐसा मैसेज आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो ये केयरफुली फंक्शन बनाना है। तो इस तरीके से आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे क्यूरी फायर की अपडेट की, इसको हमें डेटा पास करना है, किस आईडी पे और कौन सा नाम अपडेट करना है, और फिर प्रीपेयर स्टेटमेंट करके उसको कंपाइल करके लिया हमने, और उसी को बार बार यहाँ पे कॉल करेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब ये पीजी एडमिन को क्या हुआ, फेटल एरर बोलता है, ये भी है, सब फेटल एरर ही बोल रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है यार, ऐसा मत करो यार। ठीक है, सो अभी राइट नाउ यहाँ पे जैसे भी ये होता है, इसके बाद हमें प्रीपेयर स्टेटमेंट को क्लोज करना है। तो stm.close फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कोड करना है। तो अभी यहाँ पे पीजी एडमिन के अंदर हमारा डेटाबेस है, जैसे हमने कल देखा था गोलैंग डेटाबेस, ये कोड लैंग्स। ये कोड लैंग्स के अंदर हमारा स्कीमा है, यहाँ पे स्कीमाज, और पब्लिक स्कीमा में हमारा टेबल था यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको
रन करेंगे और यहाँ पे क्वेरी टूल को ओपन करेंगे। इस तरीके से ये क्वेरी टूल ओपन हो गया है, जिसके अंदर हम क्वेरी यहाँ फायर करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और इसको हम रन करेंगे इस तरीके से। अब रन करने के बाद यहाँ पे देखो, ये पहले डेटा हमारा था वसीम साहिल राजू, ठीक है। तो हमें साहिल जो है 3 नंबर का आईडी, साहिल की जगह हमें नाम देना है पिंकी, ठीक है। तो चेंज करना है, ठीक है। तो साहिल की जगह नाम पिंकी देना है। तो यहाँ पे हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं या फिर नॉन डायनामिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको डायनामिक करेंगे। तो हियर फंक्शन देंगे गेट, यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन था, हमने नेम लिया था और यहाँ पे एज लिया था, ठीक है। तो अभी हम इसी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, इसी तरीके से गेट आईडी एंड नेम, ठीक है। तो हम आईडी एक लेंगे और नेम लेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग और आईडी, ठीक है। तो नेम है और यहाँ पे हम दे देंगे इंटीजर आईडी और यहाँ पे हमें पास करना है आईडी और यहाँ पे प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी, प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी टू अपडेट करने के लिए, ठीक है। प्लीज एंटर योर न्यू गुड नेम, ओके। तो ये जो एज है, एज को जगह हमें आईडी देना है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन गेट आईडी एंड नेम, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें आईडी और नेम लेके देगा यूज़र से, ओके। अब इतना हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको रन करना है मेन फंक्शन को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था, डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया है हमने, यहाँ पे पिंग किया है और उसके बाद कनेक्शन सक्सेसफुल मैसेज दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमें क्या करना है, हमारा जो फंक्शन है उसको रन करना है। तो सबसे पहले हमें नेम लेना है, तो हम आईडी लेना है और फंक्शन लेंगे गेट नेम एंड आईडी, गेट आईडी एंड नेम, ठीक है। तो इसमें 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी हमें क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट एम्प्लॉय, और उसको पहले डीबी पास करना है, सेकंड है हमारा आईडी और थर्ड है इसको नेम पास करना है, ठीक है। दैट्स इट। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, यूज़र से डायनामिक नेम और आईडी लिया जाएगा और फिर उसके ऊपर ही अपडेट कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्मार्टर एंड वेरी क्लेवर प्रोग्राम, ओके। तो यहाँ पे टर्मिनल किधर गया, ये कहाँ क्या आ चुका है भाई, ये डिबग कंसोल है ये, ओके। तो ये हमारा बेस इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, चलो इसको डिलीट मार देते हैं। टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ओपन न्यू टर्मिनल करेंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनल आ चुका है आपका इस तरीके से, ओके। अभी हम देखेंगे गो रन main.go, cls command go run main.go। चलो जैसे भी हम इसको एंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। यहाँ पे देखो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, एंटर योर गुड नेम, मैं लिखूँगा पिंकी, और पिंकी जो लिखा है उसके बाद मैंने आईडी देना है, किस आईडी एम्प्लॉय को अपडेट करना है। तो यहाँ पे साहिल का है 3 आईडी, तो साहिल को मैं अभी पिंकी बनाऊँगा 3, और जैसे भी एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पे एरर आया है, सिंटैक्स एरर एट और नियर वेयर। अब वेयर के पास क्या आया है, क्यूरी में आपको एरर आया है। अब क्या आया है देखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम वेयर, ओके। तो हियर $1 एंड $2 हमें प्लेस होल्डर देना है, और यहाँ पे $1 की जगह हम नेम दे देंगे और $2 की जगह हम क्या दे देंगे, यहाँ पे आईडी दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया काम। अभी चलो इसको रन करके देखेंगे। ओके, ये अपडेट एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद ये जो डेटा हमने लिया है यहाँ पे इसको भी हटा देंगे, यहाँ पे प्रिंटिलन को कचरा नहीं करना है। ओके, तो चलो अब ये वर्क होगा 100%। और जैसे CLS करेंगे गो रन main.go, ठीक है। तो अभी जैसे भी ये रन होगा तो जैसे हमारा यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे पिंकी 3 नंबर पे, 4 नंबर पे वसीन को हम लाली कर देंगे, लाली। और यहाँ पे वसीम का आईडी कितना है, 4 आईडी, यहाँ पे 4 आईडी, गुड। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे वसीम की जगह लाली आ चुका होगा, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। 4 नंबर आईडी पे देखो यहाँ पे ये आ गया लाली आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपडेट हो चुका है। अगर आपको एज भी अपडेट करना है तो आप एज को भी अपडेट कर सकते हो, सिर्फ सेट लगाना है आपको और उसको वैल्यू पास करने है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रीपेयर स्टेटमेंट। ओके, तो आपको लगता है कि आपको कुछ अपडेट करना है तो आप कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको अभी अपडेट करना है एज भी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट नेम कॉमा एज इज इक्वल टू फिर से क्वेश्चन $3, $1, $2, $3। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको $2 दे देंगे और इसको $3 दे देंगे सीक्वेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमें एज भी लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज, और एज क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। और आपको पास करना है एग्जीक्यूट करने में, तो पहले $1 को नेम, $2 को एज, और $3 है उसको क्या करना है, आईडी करना है। बस इतना हो चुका है। अभी जो हमारा इनपुट फंक्शन था, यूज़र से एज ले रहे थे हम उसको अपडेट करने के लिए, यहाँ पे हम इसको एज भी ले लेंगे, एज, और ये इंटीजर टाइप का होगा। और हियर यूज़र से एज भी मांगेंगे, चलो भाई एज भी बताओ हमें एम्प्लॉय का, प्लीज़ एंटर न्यू एज, ठीक है। और यहाँ पे हमें एज के अंदर उसको ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और हेयर एज लेने के बाद, हाँ ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे 3 वैल्यू, तो इंटीजर कॉमा इंटीजर 3 वैल्यू, तो यहाँ पे 3 वैल्यू, ये यहाँ पे इसके बाद एज रिटर्न होगा इस तरीके से। ओके, ये हो गया हमारा। अभी फाइनली यहाँ पे जब भी रन करना है हमें, तो यहाँ पे हमें और एक वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे एज, पहले आईडी आएगा, लास्ट में एज आएगा ना। ओके, इसमें लास्ट में एज आ रहा है, इंट रिटर्न क्या हो रहा है, पहले नेम आईडी एज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम सीक्वेंस में ले लेंगे नेम एज आईडी, तो यहाँ पे नेम एज और यहाँ पे आईडी, और ये ठीक है, पहले आईडी दिया था, नेम दिया था, बाद में आपको एज देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने प्रोग्राम बनाया है। अब इसको कॉल करेंगे CLS और यहाँ पे रन करेंगे गो मॉडर्न और राइट नाउ, हाँ प्लीज़ एंटर योर गुड नेम, न्यू गुड नेम। अभी मुझे अपडेट करना है रिकॉर्ड, जैसे कि राजू को बनाना है पंडित, गुड नेम इज पंडित। इसका एज, पहले राजू का एज कितना था, यहाँ पे 50 था, ठीक है। तो अब इसका एज बनाना है 36, ठीक है। और यहाँ पे एंटर आईडी, राजू का आईडी इतना कितना है 1, और जैसे मैं एंटर करूँगा रिकॉर्ड अपडेट, 1 रिकॉर्ड इज अपडेटेड, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करेंगे सेलेक्ट को, तो ये हो गया हमारा अपडेटेड रिकॉर्ड, 1 रिकॉर्ड पंडित 36, ठीक है। इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए डिलीट करना, तो डिलीट ऑपरेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम डिलीट का कोड करेंगे। तो डिलीट के कोड के लिए यहाँ पे इंसर्ट एम्प्लॉई है जो फंक्शन है, इसी को हम रीयूज करेंगे इस तरीके से, इसी फंक्शन को। और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ एम्प्लॉय का आईडी, किस आईडी का एम्प्लॉय आपको डिलीट करना है, बस
इतने हमें लेना है। ये कौन सा, ये इंसर्ट वाला फंक्शन है ना, ये उठा लिया हमने। यहाँ पे इंसर्ट वाला नहीं चाहिए हमें, ये अपडेट वाला चाहिए। सर्च एम्प्लॉई, अपडेट नीचे हाँ हाँ मेन के हाँ, ऊपर। ये अपडेट वाला है। ओके, तो यहाँ पे अपडेट वाला, तो अपडेट वाले के अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ आईडी चाहिए डिलीट वाले पे, कौन सा रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट की जगह यहाँ पे हम देखेंगे डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, क्वेरी फायर करना है। तो वेयर कंडीशन जैसे कि तैसे रहने देना है, और यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, वेयर आईडी इक्वल टू $1, एक ही पैरामीटर है तो $1। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ये कमांड है, तो वेयर आईडी $1 से उसी आईडी का ये रिकॉर्ड डिलीट होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रीपेड स्टेटमेंट को कंपाइल करके रखा है, यहाँ पे कंपाइल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाइल स्टेटमेंट, यहाँ पे कंपाइल क्वेरी, क्वेरी स्टेटमेंट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ आईडी पास करना है ये यहाँ पे। ठीक है, जो कि $1 को पास होगा। और यहाँ पे अफेक्टेड रिकॉर्ड डिलीटेड, यहाँ पे अपडेट की जगह क्या आएगा, डिलीटेड आएगा, डिलीटेड। ओके, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आईडी लेना है, तो ऑलरेडी हमारा एक फंक्शन बना हुआ है गेट आईडी नाम का, यहाँ पे इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम आईडी ले लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करना है, तो इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आईडी लेना है, तो आईडी इक्वल टू गेट आईडी। ठीक है, यहाँ पे आईडी मिला है, और हमें करना है डिलीट एम्प्लॉयर, इसको पास करना है डीबी कॉमा आईडी पास करना है। ठीक है, अब ये फंक्शन जैसे भी कॉल होगा, तो इसका फंक्शन के अंदर जाना है आपको, तो कंट्रोल और माउस ऊपर लेना है, क्लिक करना है, फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन को रन होगा हमारा, और ये कोड रन होगा, और ये रिकॉर्ड को डिलीट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो CLS रन करते हैं प्रोग्राम को यहाँ पे। अब यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी। अब आईडी यहाँ पे मुझे डिलीट करना है 4 नंबर का, लाली को डिलीट करना है। तो आईडी है हमारा 4, और जैसे रन करेंगे 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, और जैसे भी हम डेटाबेस में चेक करेंगे लाली एग्जिस्ट है या नहीं ये, और रन करेंगे यहाँ पे, तो लाली गायब होगा यहाँ से। ठीक है, वो डिलीट होगा। चलो पंडित को या फिर शीतल को डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो फिर से प्रोग्राम रन करेंगे, CLS कमांड, और यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, और शीतल का आईडी कितना है, 2nd आई थिंक। ठीक है, तो 2 नंबर का आईडी एंटर कर देंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड। तो हियर रन करेंगे फिर से, तो यहाँ पे शीतल का रिकॉर्ड चला गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हियर इसके अंदर हमने कर्ड ऑपरेशन भी देखे हैं। ठीक है, ये प्रीपेड स्टेटमेंट किस तरह से किया जाता है, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रीपेड स्टेटमेंट, ये भी हमने देखा है। ठीक है, किस तरीके से प्रीपेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, फिर हमने ऑपरेशन देखा है, कर्ड ऑपरेशन, ओके, क्रूड ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, क्रूड ऑपरेशन भी देखा है हमने, ऑपरेशंस। ठीक है, राइट नाउ अभी हम इसके थोड़े आगे की पार्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेरिंग विथ प्रीपेड स्टेटमेंट। क्वेरिंग विथ प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्वेरी और डेटा रिकॉर्ड फेच करेंगे। अभी हमने क्या किया है कि नॉन क्वेरी स्टेटमेंट पास किया था, जो कि कुछ रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा उस क्वेरी का रिजल्ट। ओके,
लेकिन अभी हमें कुछ डेटा फेच करना है यूजिंग प्रीपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हेयर, इसके अंदर देखेंगे नंबर 1 क्वेरी रो, फेच सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, पहला ये देखना है हमें। ठीक है, एंड नाउ सेकंड देखना है हमें क्वेरी फेच मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो हम क्वेरिंग विद पैरा प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर दो ऑपरेशन देखेंगे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम सिंगल रो रिकॉर्ड को फेच करेंगे और या फिर मल्टीपल सारे रिकॉर्ड को फेच करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसका कोड करना है हमें। तो जैसे कि हमें जो हमने कल जो ऑपरेशंस किए थे वही ऑपरेशन यहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि हियर सर्च ऑपरेशन। ठीक है, तो सर्च ऑपरेशन कल हमने यूज़ किया था नॉन प्रीपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। फिर से मैं वही कोड आपको बाद में प्रीपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, सेम सब सेम है। सर्च एम्प्लॉय प्रीपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ, तो सेम है जो कल आपने दिया था। DB SQL पैकेज है SQL टाइप का, और यहाँ पे आपको देना है ID, किस ID के ऊपर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को फेच करना है। तो ठीक है, इंटीजर सर्च करना है। ओके, तो ये सर्च करेगा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ठीक है बाद में बताएंगे हम। ठीक है, तो अभी ये आपको करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूरी लिख के लेना है, कांस्टेंट क्वेरी। और क्यूरी लिखते वक्त आपको इस तरह से क्यूरी लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल टू $1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेरी हो चुका है। ठीक है, सेम क्वेरी। अब इस क्वेरी को हमें क्या करना है, कंपाइल करके लेना है। तो कंपाइल कैसे करेंगे, DB डॉट, और यहाँ पे प्रीपेयर नाम से फंक्शन है प्रीपेयर। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, क्वेरी पास करना है। अब ये क्या करेगा, दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, STM स्टेटमेंट कॉमा एरर। ठीक है, तो अभी हमें एरर चेक करना है। इसके बाद इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है, अगर एरर नील नहीं है तो लॉग डॉट फाटल करेंगे एरर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, मान लो कि स्टेटमेंट हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इसको डेफर करके लास्ट में क्लोज कर देंगे, STM डॉट क्लोज। ठीक है, डेफर होगा राइट नाउ। अभी ये हमारी क्वेरी बन चुकी है, कंपाइल हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाइल क्वेरी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेरी कंपाइल हो चुकी है, तो अभी हमें यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, STM स्टेटमेंट डॉट क्वेरी रो, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। अब इसको हमें क्या करना है, ये $1 है, इसको पहले पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे ID दे देंगे, तो यहाँ पे ID यूज़र से लिया है हमने, ये ऊपर का ID, ये ID इससे पास करेंगे। और जैसे पास करने के बाद हमें इसका स्कैन फंक्शन हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब स्कैन के अंदर हमें एम्प्लॉय की डिटेल लेने हैं, जो क्या क्या डिटेल है एम्प्लॉय के, ID है, नेम है, एज है। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेयर ID कॉमा एज, ये इंटीजर टाइप का है, एंड नेम है जो ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे ID आ चुका है, तो EID करेंगे, एम्प्लॉय ID ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें पास करना है एड्रेस, EID आएगा EID के अंदर, इसको एड्रेस पास करना है। सेकंड नेम आएगा नेम के अंदर, और % पास करना है एज के अंदर। ठीक है, तो ये होगा हमारा डेटा फेच। तो ये क्वेरी क्या करेगा, दो चीज़ें, ये चीज़ रिटर्न करेगा, SQL रो यहाँ पे, ये स्कैन क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये आपको एक एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये एरर रिटर्न करेगा, तो अभी हम इसको चेक करेंगे, एरर
ठीक है, एरर यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, नॉट इक्वल टू, अगर एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब मतलब नील नहीं है, मतलब एरर है। तो एरर के अंदर भी हम चेक करेंगे इफ अगर एरर जो भी आया है इक्वल टू एसक्यूएल पैकेज डॉट नो रोज, तो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो fmt डॉट println रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऑन गिवन आईडी, गिवन आइडेंटिटी, यहाँ पे हमें आईडी प्रिंट करना है। ठीक है, इतना हो गया बाद यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अगर इसके अलावा कुछ अलग एरर है एल्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, रिटर्न लिखा है ऊपर, तो नीचे हम डायरेक्टली लिखेंगे लॉग डॉट फाटल और यहाँ पे एरर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे नील नहीं है, एरर है, तो कौन सा एरर है, अगर रो अवेलेबल नहीं है तो मैसेज दिया है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट की जगह एम्प्लॉय नॉट फाउंड ऐसे करेंगे, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे और यहीं से ऊपर चला जाएगा। अगर ये नहीं रन हुआ है तो कुछ दूसरा एरर आया तो एरर फाटल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो चुका है हमारा ये लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे एरर वगैरह कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे fmt डॉट println record found employee found on employee found हो चुका है। और यहाँ पे fmt डॉट println, और यहाँ पे आपको मुझे आईडी प्रिंट करना है, नेम प्रिंट करना है और उसका एज प्रिंट करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका कोड होगा। और फाइनली जाते जाते HTML जो है यहाँ पे डेफर कर किया है हमने ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये लास्ट में क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कोड करना है। तो ये हो गया आपका सर्च एम्प्लॉय प्रीपेयर स्टेटमेंट फंक्शन, जो कि एम्प्लॉय को सर्च करेगा यूजिंग प्रीपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी चलो इसको रन करना है हमें। रन करने के लिए यूज़र से आईडी यहाँ पे लिया गया है और इसको कमेंट आउट कर देंगे हम, और सर्च एम्प्लॉय प्रीपेयर स्टेटमेंट दिस इज वन, और यहाँ पे DB पास करना है, कॉमा ID पास करना है, बस। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस DB को लेके डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ये जो ID है, इस ID को, ID के ऊपर का एम्प्लॉय क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा हमें। ओके, तो चलो रन करना है यहाँ पे, गो रन main डॉट गो। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एम्प्लॉय कितने, 2 ही एम्प्लॉय है, तो हम 1 नंबर का आईडी का देखेंगे, ID 1, और रन करेंगे। देखो एम्प्लॉय फाइंड 1 पंडित 36, ये एम्प्लॉय फाइंड हो चुका है। अभी हम फिर से इसको रन करेंगे, CLS रन करना है यहाँ पे, एम्प्लॉय ID। अब दूसरा ID कौन सा है हमारे पास, 3 नंबर का ID यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ID, और एम्प्लॉय फाउंड दत्ता 22 एज। अगर हमें कोई अलग से एम्प्लॉय देंगे जिसका आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे 56, और ये बोलते हैं एम्प्लॉय नॉट फाउंड ऑन गिवन आईडी 56। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्यूरी रो का इस्तेमाल कर सकते हो प्रीपेयर स्टेटमेंट के अंदर। तो कुछ नहीं है, आपको सेम पहले जो क्यूरी रो यूज़ किया था वो DB के ऊपर किया था, यहाँ पे सिर्फ प्रीपेयर स्टेटमेंट बनाने के बाद उसके ऊपर यूज़ करना है, बाकी सब चीज़ें सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी हमारा हो गया कि इस तरह से हम रिकॉर्ड फेच करेंगे, सिंगल रिकॉर्ड। ओके, अभी हम देखेंगे क्यूरी फेच मल्टीपल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। तो अभी हम क्यूरी का इस्तेमाल करके मल्टीपल रिकॉर्ड फेच करेंगे डेटाबेस से। ठीक है, तो किस तरीके से, तो गाइस समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से हो रहा है सब कुछ। यस सर। ओके, तो चलो अभी हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे, फंक डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय प्रीपेयर स्टेटमेंट, ये DB लेगा
और ये DB का टाइप होगा इस तरीके से पॉइंटर, DB पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ऑल एम्प्लॉय डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे सेम क्वेरी आपको सबसे पहले लिखना है कांस्टेंट क्वेरी। देखो क्वेरी लिखते वक्त ऑलवेज कांस्टेंट यूज करो क्योंकि वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बाद में कोई एक्सीडेंटली चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये क्वेरी मैंने दे दी यहाँ पे। तो अभी हमें इसको कंपाइल करना है तो db.prepare फंक्शन है, इसको क्वेरी पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल क्वेरी स्टेटमेंट, कंपाइल क्वेरी स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये दो सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अभी नाउ इसके बाद हाँ, अभी आपको चेक करना है एरर। अब ये STM दे देगा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट और एरर दे देगा। तो आपको एरर चेक करना है इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, ठीक है। तो यहाँ पे log डॉट फटल एरर इतना करना है आपको। अगर एरर नहीं है तो इसको डेफर करना है, जाते जाते STM लास्ट में ये क्लोज होना चाहिए, डेफर कॉल, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, ये क्वेरी कंपाइल हो चुकी है, अब इस क्वेरी को रन करना है। तो रन करने के लिए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है, इसको लेना है STM डॉट, यहाँ पे कौन सी मेथड है, क्वेरी मेथड है। और इस क्वेरी मेथड को कोई पैरामीटर नहीं है इसको पास करने के लिए, तो कुछ पास नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा SQL रोज एंड एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोज ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड एरर, ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब एरर चेक करेंगे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, तो इसका मतलब कुछ तो भी एरर आया है यहाँ पे। तो log डॉट फटल एरर को प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। अगर एरर नहीं आया है यहाँ पे तो यहाँ पे डेफर करेंगे और यहाँ पे आपको रोज को क्लोज करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब राइट नाउ हियर अभी हमें रिकॉर्ड फेच करने, तो ऑलवेज ध्यान में रखना है जब भी हम क्वेरीज का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड फेच करते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमें ऑलवेज क्या होता है, लूप लगाना पड़ता है, क्योंकि लूप के अंदर ही क्या होता है, सारे रिकॉर्ड मिलते हैं। तो लूप हम लगाएंगे फॉर, और फॉर लूप जो है हमारा रोज डॉट इसका नेक्स्ट मेथड है। ये नेक्स्ट मेथड एक एक रिकॉर्ड है तो रिटर्न ट्रू करेगा और फिर उसका रिकॉर्ड हम फेच कर सकते हैं। अभी हमें रिकॉर्ड लेना है तो वेयर हमारे पास ID है कॉमा एज है इंटीजर टाइप का डेटाबेस के अंदर, और नेम है स्ट्रिंग टाइप का। तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन डेटा टाइप परफेक्ट होना चाहिए। नाउ अभी हमें क्या करना चाहिए कि एक एक रिकॉर्ड हमें क्या करना है, फेच करना है, ठीक है। तो ये जो रो है हमारा, इसी रो के अंदर के डेट रिकॉर्ड फेच करना है। रोज डॉट स्कैन मेथड है, %ID %नेम एंड %एज, ये तीनों हमें इसके अंदर देना है ताकि इसके अंदर डेटा आ सके। और स्कैन मेथड रिटर्न करेगा एक एरर, तो हम इसको एरर चेक करेंगे, एरर, ठीक है, यहाँ पे एरर। अब ये एरर चेक करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, तो log डॉट फेटल एरर, तो आपको एरर मैसेज प्रिंट करना है यहाँ पे। और एरर नहीं आया है तो fmt डॉट println डेटा को प्रिंट करना है आपको, जैसे ID नेम एंड एज, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया आपको। और इसके अलावा भी कुछ एरर है, तो इफ आपको एरर इज इक्वल टू रोज एरर, कुछ एरर आया है, और एरर नॉट इक्वल टू नील, ठीक है। तो आप यहाँ पे रोज एरर मेथड कॉल करके भी कोई एरर है का चेक करेगा, और एरर नॉट इक्वल टू नील है तो यहाँ पे आ जाएगा फेटल, log डॉट फटल एरर आया है आपका, ठीक है। तो ये कोड आपको करना है, दिस इज ऑसम कोड, और ये एरर हैंडलिंग आपको हर बार यूज़ करना है। तो यही थोड़ा गोलैंग का ड्रॉबैक है, यहाँ पे बहुत बॉयलर प्लेट कोड करना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बार बार एरर 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 हैंडल चेक करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट एरर चेकिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड यूजिंग प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो सिंपली यहाँ पे क्यूरी लिखना है, उसको कंपाइल करना है, एरर चेक करना है, फिर उसका क्यूरी मेथड कॉल करना है, फिर एरर चेक करना है, और फिर लूप लगा के एक एक रिकॉर्ड उसके प्रिंट करना है, स्कैन करके लेना है और प्रिंट करना है। बाकी सब एरर चेकिंग है इसके अंदर। ठीक है, अब इतना होगा। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ इस तरीके से। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय प्रीपेयर स्टेटमेंट, कंट्रोल एस करेंगे और इसको डीबी पास करेंगे बस। तो चलो अभी इसको रन कर देता हूँ मैं। मेन फंक्शन, तो देखो 2 रिकॉर्ड है हमारे टेबल के अंदर, 2 ही रिकॉर्ड आ चुके हैं, फिलहाल 2 ही है। 3 नंबर का आईडी दत्ता और 1 नंबर का पंडित। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। इज वसीम देयर, वसीम है क्या वहाँ पे? वेरी गुड गाइस। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, प्रीपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल है। आप इसकी 2-4 टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ये कोड आपके पूरे ध्यान में आ जाएगा, डेटाबेस कोडिंग का। ठीक है, इस तरीके से। सो नाउ उसके बाद हमें देखना है ये भी हो गया। ओके गाइज, प्रीपेयर स्टेटमेंट अबाउट नियर फिनिश हो गया आपका, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हियर स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है डेटाबेस कनेक्शन कैसे करना है, और इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये 4 ऑपरेशन आपको लिए जाते हैं बस। इसके अलावा कोई पढ़ाया नहीं जाता डेटाबेस के रिगार्डिंग। लेकिन अभी एडवांस मॉडल के अंदर हम थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे। टोटल डेटाबेस के फीचर कैसे हैंडल करने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ओरिएंटेड यूज केस किस तरीके से यूज़ करना है कोडिंग के थ्रू। जैसे मान लो कि वहाँ पे मल्टीपल टेबल ज्वाइन कैसे करना है, मल्टीपल ऑपरेशन किस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट पे करके उस टाइप का क्यूरी कैसे बनाना है। तो ये थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड पे हम थोड़ा सा काम करेंगे उसके ऊपर। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर और भी बड़ा है, बड़ा हो सकता है रियली। तो आज के लेक्चर में ये ख़त्म हो गया चैप्टर रियली, बट इसके आगे हम पढ़ेंगे। जैसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, कुछ कनेक्शन पूलिंग वगैरह कॉन्सेप्ट है, वो भी है। कनेक्शन पूलिंग की मैक्सिमम कितने कनेक्शन हमें अलाउ करने हैं डेटाबेस के साथ। उसके बाद है कि हम थोड़ा डी ऑपरेशन परफॉर्म करें, टेबल खुद बनाएंगे इसके थ्रू, डेटाबेस गोलैंग के थ्रू। और उसके बाद जॉइन ऑपरेशन से अलग अलग कि मल्टीपल टेबल से डेटा ज्वाइन करना है, अगर इस तरीके का हमें क्यूरी फायर करना है यूज कैसे, तो उसको किस तरीके से हम डेटा यूज करेंगे। इंसर्ट आईडी का इस्तेमाल किस तरह का करना है हमें, किस तरीके से होता है। तो अभी ये जो चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर डेटाबेस के अंदर खेलना है तो अगर हम इसको आगे भी 1-10 दिन भी चला सकते हैं, एक अच्छी तरीके से मास्टर लेवल बनना है। तो अगर आपकी रही बात इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से, तो दैट्स इनफ, ये हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन आगे, ट्रांजैक्शन और आगे वो एडवांस में आता है सब कुछ, मतलब वो इसके बेसिक में आता ही नहीं। आपके बेसिक में सिर्फ क्रूड ऑपरेशन ही आपको पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो डेटा आपको इंटरव्यू के हिसाब से ये चालू रखो। ये हो गया आपका इंटरव्यू के हिसाब से, इतना इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसका भी एक अलग सा मैंने सिलेबस डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी, जिसके अंदर अभी भी एक बोले तो 10 दिन तो चलेगा जी, ये 10 दिन चलाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि 10 दिन चलाना है तो चला सकते हैं, क्योंकि उतना हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे बहुत सारी डेटाबेस के रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो फिर इसको इतना स्किप करेंगे, और कल से हम नया ले लेंगे हाथ में, जैसे कि ORM ले लेंगे हाथ में। ओके, ORM टूल, तो ORM पे काम करेंगे हम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग पे। तो उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हो गई तो हो गया ख़त्म हो। फिर फाइनली हमारा फ्रेमवर्क होता रहता है गिनगॉनिक, रेस्ट API, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन,
सर्वर साइड। बस हार्डली फिर अगर ये सिलेब ये इतना स्टॉप करने के बाद ORM आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो भी 2 दिन में ख़त्म ORM। और मतलब स्टैंडर्ड सिलेबस एडवांस छोड़ के 2 दिन में ORM ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो शुरू होगा जिनगोनी को हार्डली 5 दिन चलेगा स्टैंडर्ड, 5 दिन भी नहीं, DRP 2-4 दिन में चलेगा स्टैंडर्ड बात करें तो। लेकिन एडवांस लेवल पर पढ़ना है, जैसे API कैसे बनाना है, API इंजीनियरिंग है, क्या चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कैसे, तो वो बहुत फिर लंबा खींचता जाता है वो। ठीक है, तो आई होप कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा के छोड़ूँ और ताकि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करो फास्टली, और उसके बाद हम ये बेसिक होने के बाद फिर एडवांस एक एक चीज़ें भी पढ़ सकते हैं बाद में, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो गाइज यू वाट एवर विल बी योर फीडबैक ऑन दिस माई स्टेटमेंट, यू कैन पोस्ट ऑन दिस ग्रुप कि हमें क्या करना है, क्योंकि मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाने के लिए इतना सारा है और मेरे को बहुत सारा आता है। प्रॉब्लम वो है ही नहीं है, पढ़ाने का ही प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनर का ही प्रॉब्लम नहीं, स्किल का ही प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि आपको जल्दी जॉब जाना है, इतना परफेक्शन लेके नहीं जाना है, तो दैट्स वाई जॉब के हिसाब से मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग द हियर। तो बोलो क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है और ये या फिर स्टॉप राइट नाउ? स्टॉप कर रहे हैं सर। स्टॉप करना है, Yes, sir. ओके ठीक है। ठीक है, सो टुमारो वी विल कम अप विद द न्यू एडवांस टॉपिक इन SQL विद PostgreSQL इन फ्रॉम द Golang। ठीक है, तो